राधे राधे बच्चों। काफ़ी टाइम के बाद आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं। किस लिए मैसेज आए हैं, एक छोटा सा गाने के आप द्वारा आपको बताते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए रे, पेपर हथेली पे ले आए रे, पेपर हथेली पे ले आए रे। अब जैसा कि आप सब जानते हो पेपर नजदीक आ रहे हैं, आप लोगों की टेंशन बढ़ती जा रही है, तो उस टेंशन को दूर करने का थोड़ा सा बड़ा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है। तो उसी के साथ हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम लेके आ रहे हैं, क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट। फिर अब स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और इस थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म नेम जो है वो आपके पास दे रखा है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने वही स्टेप है, मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। क्लियर? मोस्टली तो आप कर ही लेते हो, समझ आ जाता है, लेकिन आपने कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना है और उन स्टेप्स का ही हमने यूज करना है। अगर आपने उन स्टेप्स का यूज किया तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है। क्लास 8 के अंदर आपने रीड किया होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी किन्हीं दो वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं, उनकी जो वैल्यू आती है कोई भी कांस्टेंट और बाकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सभी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सबका जो रेशियो आता है, जो वैल्यू आती है वो सबकी सेम आती है। तो यहां भी हमारे पास सेम आना चाहिए। किसका? अब इसमें क्या देखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसने बोल दिया ट्रायंगल। क्लियर? तो यहां के हमारे पास ट्रायंगल ABC। अब ये क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, भाई इस ट्रायंगल के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करनी है, कोई भी हो सकती है। वो लाइन आपके पास AB के पैरेलल भी हो सकती है, AC के पैरेलल हो सकती है, BC के पैरेलल हो सकती है। तो थोड़ा सा मेरा फिगर जो है वो सीधा दे रखा है, तो मैं BC के पैरेलल ले लेता हूं। तो ये लिया जी। तो अब क्या कहता है ये, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स यानी AC और AB, ये तो ले ली पैरेलल लाइन, डिवाइड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मींस भी हमने दिखाना है AB को अगर DB से डिवाइड किया और AE को EC से अगर डिवाइड किया तो दोनों का जो आंसर आता है वो सेम आता है। इसको हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले आपको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो क्या क्या होने चाहिए? एक तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियर? अब सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। बहुत सारे नेम होते हैं। एक ये पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए कि अगर टू लाइन पैरेलल दे रखी हैं, इसमें आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करो, कोई भी ट्रायंगल, कंडीशन क्या है कि जो बेस है ना, बेसिक लाइन है, वो सब ट्रायंगल की सेम होनी चाहिए। उसकी हाइट जहां मर्जी जाए, लेकिन इन दो लाइनों के बीच में लाई करे इसकी हाइट। तो ये जो ट्रायंगल बनी है ना CDE, तीन ट्रायंगल ड्रॉ किए मैंने यहाँ पे, तो ये जो तीनों ट्रायंगल ड्रॉ किए ना, इन तीनों का एरिया सेम रहता है अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन बेस दे रखा हो और जो उसका टॉप वाला वर्टेक्स पॉइंट है वो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा हो। तो ये जितनी भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इन सब का एरिया हमारे पास सेम आएगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यूज होएगा वो आपको बताऊंगा मैं, कब यूज होएगा, कैसे यूज होएगा।
उसके बाद मान लो जी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की यहाँ पे इस टाइप में ए बी सी। अब मुझे इसके एरिया निकालना है। अब एरिया के लिए क्या निकालेंगे यहाँ पे 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि बेस मेरा BC आए। अगर मेरा बेस BC आएगा तो मेरी हाइट क्या बनेगी? तो वो जो मेरी हाइट होएगी उसको ड्रॉ करने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो बेस तो यहां पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बेस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये जो मैंने एक्सटेंडेड पॉइंट किया, तो किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट है वो ट्रायंगल से बाहर हो सकती है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब मैं यहां पे मेन जो है वो यूज करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे? एक बार तो मैंने यूज करना है बेस AD, और एक बार मैंने बेस यूज करना है DB, और एक बार बेस मैंने यूज करना है AE, और एक बार मैंने यूज करना है EC। इन बेसिस को ध्यान रखो। ट्रायंगल की हाइट अपने आप ड्रॉ करेंगे, और थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। बीपीटी थ्योरम में कुछ नहीं है। ये आपकी बाय नेम भी आ सकती है, प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव आ सकता है, या ये स्टेटमेंट आ सकती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्वेश्चन को इसको सोल्व करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द बेसिक कांसेप्ट्स। यस, तो बेटा सोल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब आपने इसको सॉल्यूशन को कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया था आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल लॉजिक, जो हमने प्रूव करना है वो बेस लेंगे। अब यहां पे चेक करते हैं कि भाई जब इसको चेक किया तो ये जो मेरी ट्रायंगल है ADE, यानी बेस मैंने लेना है AD, और ADE ट्रायंगल का नाम दिया, तो यहां मेरा कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो परपेंडिकुलर मैं अपने आप ड्रॉ करूंगा बाय कंस्ट्रक्शन। इसको नाम दे दिया मैंने L, और दूसरे बेस पे ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया जी क्या, M। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पे क्या सोल्व करते हैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था, बेस मल्टीप्लाई हाइट इनटू 1/2 बेस। अब इसके अंदर हमने लेना है बेस, बेस कौन सा लें जी, और हाइट कौन सी लेनी है, हाइट यहां पे रखते हैं। अब देखो यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD पे, तो यानी 1/2 बेस मेरा क्या लिया जी यहाँ पे AD, और हाइट यानी परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जो मर्जी नेम दो इसको, वो मैंने ले लिया क्या, LE। ठीक है जी, इसको नेम दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसी के साइड में हम सोल्व करते हैं दूसरी ट्रायंगल, कौन सी, सेम, जिसमें बेस क्या लेंगे, AE लेंगे। इसको ध्यान में रखो। अब इसको ध्यान में रखने के लिए यहां पे क्या लिया जी, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहां पे 1/2 बेस, बेस क्या लिया इसके अंदर AE, और हाइट क्या लिया इसके अंदर MD। इसको नेम दिया जी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है जी यहां तक? अब सुनो ध्यान से, अब चलते हैं DB को बेस लेना है। अब DB को बेस लेना है तो ट्रायंगल कौन सी बनाए? अब ट्रायंगल हमारी यहां पे BDC भी बन सकती है। ट्रायंगल हमारी यहां पे कौन सी, DBE भी बन सकती है। हमने दोनों में हाइट कॉमन रखनी है, ये बेस लेंगे तो भी इसकी हाइट यही लेनी है, DB बेस लेंगे तो भी इसकी हाइट यही आएगी। तो ये हाइट कब आ सकती है, जब हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगी और दूसरी ये बनेगी। तो लेते हैं जी यहां पे कौन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या लिया मैंने यहाँ पे DB हाइट
यानी परपेंडिकुलर। अभी मैंने ड्रॉ करके बताया था किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर है, उस ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है, बट बेस हमने वही लेना है जो हमारी ट्रायंगल है। तो डीबी और हाइट इसी क्या लेंगे, एल ई लेंगे। क्या लेंगे जी यहाँ पे, एल ई। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, DEC। DEC DEC को सोल्व किया यहाँ पे 1/2 EC बेस, और इसकी हाइट क्या बनेगी, MD। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने करना क्या है, क्या करना मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DPE इज इक्वल टू करना है, इज इक्वल टू, डिवाइड तो जिस पर से कर रहे हैं, इज इक्वल टू के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई यहां पे सोल्व करते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब सुनो ध्यान से, इसका क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर रखा कहीं पे स्पेस पे, जितना स्पेस ये ले रहा है, अगर इसको रोटेट कर दूं मैं कहीं पे भी, उतना स्पेस अब लेगा, फिर रोटेट कर दे जहां मर्जी, उतना स्पेस ये तब लेगा। ये हाथ है, हाथ को बोर्ड पे इस फॉर्म में रखूं, इस फॉर्म में रखूं, जिस मर्जी फॉर्म में रखूं, जो मेरा स्पेस है, जो मैं कवर करूंगा, वो मेरे को जैसे मर्जी रखो उतना ही कवर करूंगा मैं। क्लियर। मेरे हाथ का स्पेस इस फॉर्म में रखो, इस फॉर्म में रखो, इस फॉर्म में, जितना स्पेस ये कवर करेगा हर बार उतना ही कवर करेगा। तो यानी किसी भी ट्रायंगल का एरिया अपने आप के इक्वल तो होगा ही होगा। तो इसलिए यहां पे हम इसको डायरेक्ट लिख दिया इज इक्वल टू। उसके बाद इसी के पैरेलल चलेंगे यहां पे, क्या, अब मैथमेटिक्स है, इक्वल लेयर के तो क्यू लेयर का बताना पड़ेगा, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि भाई ये हमने क्यों लिया। नहीं बताओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। फिर यहां पे बताना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये आपका इक्वल कैसे हुआ, DEC के, ट्रायंगल DEC के इक्वल कैसे आया। अभी मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर बेस हमारा सेम आता है, ठीक है जी, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम बनेगा। तो यहां पे DE सेम बेस आ रहा है, दोनों के सेम आ रहा है। यहां पे भी यहां से हमने ये ट्रायंगल चूज की है और यहां पे ये ट्रायंगल चूज किया है, तो दोनों में DE कॉमन है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे इन दोनों के लिए क्या आएगा, इक्वल आएगा। यहां पे लिख भी सकते हो ट्रायंगल्स लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पे अब हमें डिवाइड करना है, इक्वल वैल्यू दे रखी है, इक्वल वैल्यू से हम डिवाइड कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट हमारा इक्वल आएगा। 9th क्लास में आपने यूक्लिड्स डिवीजन ज्योमेट्री के अंदर रीड किया होगा कि भाई इक्वल क्वांटिटी को इक्वल क्वांटिटी से ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन किसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा अगर यहां पे DEB आया था बेटे जी, यहां पे DEB DBE इज इक्वल टू, ये सेम दे रखा था, इसको भी डिवाइड किया किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय DEC। ये आपको मैंने रीजन बता दिया कि भाई ये दोनों इक्वल कैसे होंगे। क्लियर। तो अब यहां पे फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ से जो वैल्यू दे रखी है उनको पुट कर दो यहां पे। तो यहां पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। सो इनकी वैल्यू पुट करो। ADE की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1/2 DB, सॉरी AD into LE डिवाइड बाय 1/2 DB into LE is equal to area of ADE 1/2 AE into MD 1/2 EC into MD। जो वैल्यू कैंसिल होती है कैंसिल कर दो। तो ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, LE से LE कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, MD से MD कैंसिल किया। तो यानी यहां से हमारे पास क्या बच गया AD/DB is equal to AE/EC। तो यही हमने प्रूव करना था इसके अंदर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये मेन कंसेप्ट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए एक सीक्वेंस में लिखना है। पहले इसको लिखा आपने, फिर सेकंड इक्वेशन को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। ठीक है जी। थोड़ा स्पेस यहाँ पे इसको बार बार रेज नहीं कर पाया था या नीचे स्पेस कम पड़ता है तो इसलिए साइड में सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको रीजन बता दिया इक्वल क्यों है, और कोई वैल्यू आपके पास यहाँ पे इक्वल क्यों होता है। यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल, भाई सेम ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये था आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर फ्रेंड्स। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तभी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। क्लियर फ्रेंड्स। आपका प्यार बढ़ता रहेगा, हम यही आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।